तो रिवीजन नाम देता हूँ, रिवीजन रिलेशन एंड फंक्शन। चैप्टर 1। थोड़ा सा रिकैप करा देता हूं मैं, ठीक है। तो रिलेशन क्या होता है, कैसे डिफाइन करोगे रिलेशन को, पता है? मान लो दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, 4 2 नॉन एम्प्टी सेट्स, नॉन एम्प्टी सेट्स A and B, relation R is defined as R mapping from A to B, ठीक है। ये आपका ए बी या एक्स वाई ले लो, एक्स वाई ले लो, एक्स कॉमा वाई, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू सेट ए, वाई बिलोंग्स टू सेट बी। तो रिलेशन आर को इस तरह से लिखेंगे, एक्स वाई सच दैट x belongs to set A, y belongs to set B, and both x y क्या है, रियल नंबर। सेट A B क्या है, that belongs to रियल नंबर, ठीक है। यहाँ पर आर रिलेशन नहीं, रियल नंबर की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। सो अगर मान लो एक सेट A है 1,2 और दूसरा सेट B है 2,3, तो इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट या बाइनरी प्रोडक्ट जो होगा वो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस बताएगा, ठीक है। तो बाइनरी प्रोडक्ट A क्रॉस B क्या होगा, 1,2 1,3 2,2 2,3, ठीक है। इस तरह से बाइनरी प्रोडक्ट होते हैं। और पर्टिकुलरली जरूरी नहीं है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट जो हमने निकाला वही सारे के सारे रिलेशंस होंगे, जरूरी नहीं है। रिलेशन को वेल डिफाइन कर सकते हैं हम दूसरे तरीके से भी। मान लो इस तरह से दिया हुआ है, R इक्वल्स टू एक्स वाई सच दैट y इक्वल्स टू x माइनस 2 एंड एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर। इस तरह से डिफाइन कर रखा है। तो हमने मान लो दो सेट ले लिया और इसके कोड डोमेन जो है वो ऑलरेडी मेंशन्ड होगा। कोड डोमेन यहाँ पर वैसे क्या है, रियल नंबर है, कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं, लेकिन पर्टिकुलर कोड डोमेन में भी ये फंक्शन डिफाइन हो सकते हैं। कोड डोमेन पता है ना, कोड डोमेन क्या होता है, रेंज जो है उसका सबसेट होता है। एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट नोट कर लेना, रेंज इज the subset of codomain. Range is the subset of codomain, ठीक है। ए सेट ले लिया हमने, बी सेट ले लिया, ए के फंक्शंस हैं मान लो 3, ए के एलिमेंट्स हैं 3 4 5, तो बी में क्या हो जाएगा, 3 माइनस 2 1 हो जाएगा, ठीक है। 4 माइनस 2 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इस तरह से हमारा रिलेशन डिफाइन होगा, ठीक है। टाइप्स ऑफ रिलेशन, पहला रिफ्लेक्सिव रिलेशन,
रिफ्लेक्सिव रिलेशंस क्या होता है? अगर मान लो किसी सेट में किसी रिलेशन में ए है, मतलब सेम एलिमेंट्स रिपीट हो रहे, मतलब डोमेन में भी जैसे 2 ले लिया, 2,2 टू जो है फर्स्ट एलिमेंट जो होता है वो डोमेन का पार्ट होता है, और सेकंड एलिमेंट जो होता है वो रेंज का पार्ट होता है, राइट? मतलब फर्स्ट एलिमेंट डोमेन सेट से होता है और सेकंड एलिमेंट रेंज सेट से होगा, ठीक है? और को डोमेन जिसके डिफाइंड हो, ऑलरेडी प्री डिफाइंड को डोमेन है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में ए बिलोंग्स टू आर इस तरह से होगा, जैसे हम मान लो कोई रिलेशन इस तरह से है, 2 है, 3 है, ठीक है, 1 है, तो ये क्या है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, ठीक है? सेकंड, सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन में इफ ए बी मान लो बिलोंग्स टू आर, देन बी ए शुड बिलोंग टू आर। अगर दोनों जैसे 1 2 और 2 1 दोनों रिलेशन, दोनों जो है वो रिलेशन का के एलिमेंट है, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक रिलेशन है, ठीक है? और तीसरा होता है हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन को कैसे डिफाइन करेंगे? तीसरा हमारा है ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन में लेट ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, देन ए सी शुड ऑल्सो बिलोंग टू आर। जैसे मान लो रिलेशन हमारा इस तरह से है 1 2 2 3 और 1 3, तो ये देखो 1 2 है, 2 3 है, और 1 3 भी रिलेशन का पार्ट है, रिलेशन के एलिमेंट है, तो हम कहेंगे कि ये क्या है? ट्रांजिटिव रिलेशन है। सो आर इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन। और अगर तीनों रिलेशन एग्जिस्ट कर रहे हैं, मतलब रिफ्लेक्सिव भी, सिमेट्रिक भी और ट्रांजिटिव भी, अगर तीनों रिलेशन एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो कौन सा रिलेशन है? क्या कहते हैं? तीनों अगर एग्जिस्ट करता है, इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं, ठीक है? अगर तीनों रिलेशन एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसका मतलब वो क्या है? इक्विवेलेंस रिलेशन है। बेटा पानी लेते हो गिलास में। If a relation is reflexive, symmetric, and transitive, then it is an equivalence relation. इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है? इसके बेस पर 2 4 क्वेश्चन हम पहले कर लेते हैं, फिर आगे थ्योरी पार्ट जो दूसरे डोमेन्स में काफ़ी सारा पढ़ना है अभी, ठीक है? तो एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन इसके बेस पर जो पूछे जा चुके हैं इक्विवेलेंस रिलेशन के बेस पर, वैसे समझने के लिए सबसे अच्छा एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, बुक में भी दिया होगा शायद एक्सरसाइज में। अगर मान लो टी कोई सेट है, सेट ऑफ ट्रायंगल्स, ठीक है? सेट ऑफ ट्रायंगल्स दिया हुआ है, ऑल ट्रायंगल्स, और जहाँ रिलेशन है कि T1 इज सिमिलर टू T2 x,
T be the set of all triangles and T1 is similar to T2. ठीक है, इसको ऐसे लिख लो एंड रिलेशन R is defined as T1 T2 such that T1 similar to T2 इस तरह से, ठीक है। और ये T1 T2 सेट T का पार्ट है। तो ये देखो रिलेशन क्या होगा, रिफ्लेक्सिव भी होगा। एवरी ट्रायंगल इज सिमिलर टू इटसेल्फ, ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। तो पहला क्या होगा, एवरी ट्रायंगल इज सिमिलर टू इटसेल्फ। तो देयरफॉर इट इज, यहां से क्या कंक्लूड करेंगे, इट इज रिफ्लेक्सिव, इट इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है। दूसरा, इफ T1 T2 बिलोंग्स टू R, क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि T1 इज सिमिलर टू T2 और इसका मतलब ये हुआ कि T2 इज आल्सो सिमिलर टू T1, जिसको हम लिख सकते हैं T2 T1 बिलोंग्स टू R। Hence this relation is symmetric also, this relation is symmetric, ठीक है। और थर्ड ले लेते हैं, लेट T1 is similar to T2, ऐसे लिख लो पहले, let T1 comma T2 belongs to R and T2 comma T3 belongs to R। इसका मतलब क्या हो गया, यहां से हम क्या लिखेंगे, T1 is similar to T2, ठीक है। और यहां से हम क्या लिखेंगे, T2 is similar to T3, ये सेकंड फ्रॉम 1 and 2। T1 T2 के सिमिलर है और T2 T3 के सिमिलर है। इसका मतलब ट्रायंगल 1 इज सिमिलर टू ट्रायंगल 3, हेंस इट इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन। और तीनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। सो वी कंक्लूड that the relation is an equivalence relation, ठीक है। सो ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है बेटा, ये 3 मिनट के बाद ज्वाइन करना पड़ेगा, तो बेटर ये है कि ज्वाइन दोबारा से कर लेना अभी, और फिर इसके बेस पर क्वेश्चन करेंगे हम। थोड़ा बोर्ड का तब तक क्वेश्चन मैं निकाल लेता हूँ, ठीक है।